बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की मौजूदगी गैर कानूनी है, यहूदी आबादकारों को निकाल बाहर किया जाए। यूनाइटेड नेशंस की अदालत ICJ का फैसला। इसराइल का सख्त रिएक्शन। नेतन्याहू ने कहा यहूदी बैरूनी हमला आवर नहीं हैं, आबा व अजदाद की जमीन पर रहते हैं। हमास, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और दूसरों ने ICJ के फैसले पर किया खुशी का इजहार, कहा रुकन मुल्कों को अमल करना चाहिए। गाजा में बर्बरियत जारी, 24 घंटों में 37 फ़लस्तीनी जाम बहक, एक जर्नलिस्ट को खानदान समेत शहीद कर दिया गया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ बदतरीन गड़बड़, मरने वालों की तादाद 105 हो गई, फौज को तलब कर लिया गया। बांग्लादेश में गड़बड़ के बाद 1000 इंडियन स्टूडेंट्स मुल्क वापस आ गए, 4000 अब भी फंसे हुए हैं। सदारती दौड़ में बरकरार हूं, जो बाइडेन ने किया ऐलान, हटाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी में मुहिम शुरू। ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलना अमेरिका की बड़ी गलती थी, ब्लिंकन ने किया इकरार, कहा समझौता तोड़ने से ईरान बेकाबू हो गया। ज़ेलेंस्की ने रशिया के साथ बातचीत का दिया इशारा, नुक्ते नजर में बड़ी तब्दीली, ट्रंप की कामयाबी का इम्कान अहम वजह। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि फ़लस्तीन के कब्जा किए हुए इलाकों में इसराइल की मौजूदगी गैर कानूनी है। अदालत ने इन कब्ज़ों और यहूदी बस्तियों की तामीर को फौरी रोकने का मुतालबा किया और गैर मामूली तौर पर इसराइल की सरजनिश की। इसराइल 57 साल से इन इलाकों पर कब्जा किए हुए इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फौरी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के 15 जजों के पैनल के इस फैसले की मजम्मत की और कहा कि ये इलाके यहूदियों के तारीखी वतन का हिस्सा है, लेकिन इस फैसले से आलमी राय मुतासिर हो सकती है और कई मुल्क अपने तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर सकते हैं। जजों ने मगरबी किनारे और यरूशलेम में यहूदी बस्तियों के फैलाव और कई दूसरे इसराइली फैसलों और पॉलिसियों का भी हवाला दिया और उन्हें फ़लस्तीनियों के खिलाफ इम्तियाजी करार देते हुए कहा कि उनके ज़रिए आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। अदालत ने कहा कि इसराइल को इन इलाकों पर कोई हक हासिल नहीं है और वो ज़बरदस्ती इन इलाकों पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखते हुए आलमी कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। अदालत ने कहा कि दूसरे मुल्क इस फैसले पर अमल करने के पाबंद हैं। अदालत ने कहा कि इसराइल को फौरी यहूदी बस्तियों का फैलाव रोकना चाहिए। फैसले में यह भी कहा गया कि कब्ज़ा किए हुए फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की मौजूदगी जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए। UN जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की दरख्वास्त के बाद अदालत की राय मांगी थी। गाज़ा में इसराइल के बदतरीन हमलों के पस मंज़र में अदालत से ये राय मांगी गई थी। ICJ ने कहा कि फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली आबादकारों को बाहर निकालना चाहिए। एक दूसरे केस में इंसाफ की आलमी अदालत साउथ अफ्रीका के इस दावे पर भी गौर करने वाली है कि गाज़ा में इसराइल के हमले नस्ल कुशी हैं। इसराइल इस दावे को गलत बताता है। अदालत ने कहा कि UN जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल को चाहिए कि वो फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली मौजूदगी को ख़त्म करने के लिए एक तरीक़ेकार पर गौर करे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में इस फैसले पर सख्त रिएक्शन दिया है और कहा है कि यहूदी अवाम इस इलाके में बैरूनी हमला आवर नहीं है, वो अपने आबा व अजदाद की ज़मीन पर हैं। और उन्होंने कहा कि हेग में कोई भी झूठे फैसले से इस तारीख़ी हकीकत को बदला नहीं जा सकता।
अदालत के बाहर खिताब करते हुए फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान रियाज अल मालिकी ने अदालत की इस राय को फ़लस्तीन के लिए इंसाफ के लिए आलमी कानून के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों को इस फैसले के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। रियाज मालिकी ने कहा कि इसराइल के नाजायज़ कब्ज़ों का कोई जवाज़ नहीं हो सकता। हमास ने अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। एक बयान में उन्होंने कहा कि इसके जवाब में ज़मीनी सतह पर संजीदा कदम उठाने की ज़रूरत है। इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान मगरबी किनारे, कुद्स और गाज़ा पट्टी पर कब्जा किया था। फ़लस्तीनी चाहते हैं कि इन इलाकों को मिलाकर एक फ़लस्तीनी रियासत बनाई जाए जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। ये पहला मौका नहीं है जब आलमी अदालत ने इसराइल की पॉलिसियों के बारे में इस तरह की राय दी है। 2 दहाई पहले भी अदालत ने एक फैसले में कहा था कि मगरबी किनारे को अलग करने की इसराइल की पॉलिसियां आलमी कानून के मुताबिक नहीं हैं। अदालत ने कहा कि मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर गैर कानूनी है। कई मुल्कों ने आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। ओमान की वजारत खारजा ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वह आलमी करारदादों और समझौतों पर अमल कराए। यूरोप के मुल्क स्लोवेनिया ने इसराइली कब्ज़ों के बारे में आलमी अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। एक बयान में स्लोवेनिया की वजारत खारजा ने यूनाइटेड नेशंस और तमाम रुकन मुल्कों से कहा कि वो इस फैसले पर अमल करें। गाज़ा में इसराइल के हमले और बर्बरियत जारी है। कई जगह हमले किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 38 फ़लस्तीनी गाज़ा में जाँ बहक हुए हैं। तफसीलात में कहा गया कि गाज़ा सिटी में एक घर पर हमले में कम से कम 2 फ़लस्तीनी हलाक हुए। अलग अलग इलाकों में बर्बरियत की गई। वजारत सेहत ने गाज़ा में बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गाज़ा में कम से कम 38,929 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इसी मुद्दत के दौरान 89,622 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि रफ़ा में उसके ऑपरेशंस जारी हैं। ये ऑपरेशंस इंटेलिजेंस खबरों की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। गाज़ा की जबालिया में इसराइली फ़ौज ने एक जर्नलिस्ट के ख़ानदान को निशाना बनाया। इस हमले में जर्नलिस्ट मोहम्मद जासर हलाक हो गए। उनके साथ उनकी बीवी और बच्चे भी जाँ बहक हुए। नुसैरात में इसराइल के एक हमले में अल जज़ीरा के एक जर्नलिस्ट ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीन के मीडिया ऑफिस ने गाज़ा में बताया कि 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल के हमलों में 161 जर्नलिस्ट जाँ बहक हुए। हमास ने यूनाइटेड नेशंस से कहा है कि वह गाज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली दहशतगर्दी को रोकने के लिए फ़ौरी कदम उठाए। एक बयान में हमास ने कहा कि पिछले 24 घंटों में इसराइल की बमबारी में कई फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। WHO ने गाज़ा में वबाई बीमारियां फैलने की वार्निंग दी है। WHO तर्जुमान ने कहा कि गाज़ा में हेल्थ सिस्टम की तबाही, बड़े पैमाने पर लोगों के बेघर होने, दवाइयों की सप्लाई मुतासर होने, ख़राब पानी, ख़राब सफाई सुथराई के हालात की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। को सबसे पहले बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट्स के एहतजाज और गड़बड़ के दौरान मरने वालों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई है। शेख हसीना हुकूमत ने ढाका और बाज़ दूसरे मकामात पर कर्फ्यू लगा दिया है। पुलिस की मदद के लिए फ़ौज को उतार दिया गया है। लोगों के जमा होने पर भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है। अहदेदारों ने बताया कि अब तक कम से कम 105 एहतजाजी हलाक हुए। सिर्फ जुमे को ढाका में कम से कम 52 लोग हलाक हुए। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ मामलात के चीफ वोल्कर ने कहा कि इन हमलों की गैर जानिबदार और ठोस तहक़ीक़ात होनी चाहिए और ज़िम्मेदारों को जवाबदेह बनाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की हुकूमत ने सख्त पाबंदियाँ लगाई हैं। एहतजाजी लीडर्स ने कहा है कि हुकूमत की सख्ती के बावजूद उनका एहतजाज जारी रहेगा। ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि तालीमी इदारों और नौकरियों में 1971 की जंग आज़ादी के दौरान पाकिस्तान से लड़ने वाले लोगों के ख़ानदानों को रिजर्वेशन देने का सिस्टम बहाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने इस बारे में फ़ैसला होने वाला है। बांग्लादेश में गड़बड़ के बाद से तकरीबन 1000 इंडियन स्टूडेंट्स वतन वापस आ गए हैं। बताया गया कि 4000 स्टूडेंट्स अब भी वहां पर फंसे हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वह नवंबर की सदारती इलेक्शन के लिए दौड़ में बरकरार हैं। उन पर दौड़ से बाहर होने के लिए काफ़ी दबाव है, जिसकी वजह उनकी उम्र और उम्र से मुताल्लिक़ बीमारियां हैं। उन्होंने कई मरतबा अपनी तकरीरों में गलतियां की हैं। वो लोगों के नाम भूल रहे हैं। इसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। फ़िलहाल बाइडेन की उम्र 81 साल है। डेमोक्रेटिक पार्टी में उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी गई है। ख़ासतौर पर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ टीवी डिबेट में उनके काफ़ी फीके मुजाहरे के बाद ये दबाव पैदा हुआ था, जो अब बढ़ते जा रहा है।
अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA से बाहर निकलना अमेरिका की हालिया बरसों में सबसे बड़ी गलती थी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस डील से अमेरिका बाहर निकल गया था। ब्लिंकन ने ट्रंप के 2018 के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि ये एक बड़ी गलती थी, इस वजह से ईरान बेकाबू हो गया है, उसे इस डील के ज़रिए एक बॉक्स में बंद किया गया था और अब वो डील टूटने के बाद बॉक्स से बाहर निकल गया है। बराक ओबामा के दौर में ये समझौता हुआ था जिसके तहत ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद किया था और इसके बदले ईरान के खिलाफ कई पाबंदियां हटाई गई थी, लेकिन 4 साल बाद भी बाइडेन हुकूमत इस डील को बहाल नहीं कर सकी। हालांकि मुसलसल इस बारे में बातचीत होती रही है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रशिया के साथ बातचीत का इशारा दिया है। ये उनके स्टैंड में एक बड़ी तब्दीली है। हालिया अरसे में यूक्रेन की फ़ौजों को ज़मीनी सतह पर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ज़ेलेंस्की के स्टैंड में ये तब्दीली एक ऐसे वक्त आई है जब रशिया ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है और हालिया अरसे में हमले तेज़ कर दिए हैं। समझा जा रहा है कि स्टैंड में जो तब्दीली आई है ज़ेलेंस्की के, उसकी कई वजह हैं, जिनमें यह है कि अमेरिका के नवंबर के सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जो ऐसे नहीं है कि उनकी यानी यूक्रेन की मदद बरकरार रख सकें। ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो सदर बनने की सूरत में जंगें ख़त्म कराएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो यूक्रेन की शायद वैसी मदद नहीं करेंगे जैसी मदद बाइडेन हुकूमत करती रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को मगरबी मुल्कों से उतनी मदद नहीं मिल रही है जितनी जंग जीतने के लिए ज़रूरी है, और उन्होंने कहा कि तमाम दारोमदार सिर्फ हम पर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में ख़राबी की वजह से पैदा बहरान बड़ी हद तक हल कर लिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट में बहरान की वजह से या ख़राबी की वजह से दुनिया भर में हज़ारों फ़्लाइट्स कैंसिल की गई थीं। बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एविएशन सेक्टर और दूसरे शोबे बुरी तरह मुतासिर हुए थे। सिविल एविएशन की वजारत ने दिल्ली में कहा कि मुल्क भर में एयरलाइन सिस्टम ने मामूल के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। पार्लियामेंट का बजट सेशन पीर से शुरू होने वाला है। इससे पहले हुकूमत ने इतवार को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। ये एक रिवायती मीटिंग है जो हर पार्लियामेंट सेशन से पहले होती है। राहुल गांधी पहली बार अपोजिशन लीडर की हैसियत से ऐसी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण मंगल को बजट पेश करने वाली हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में मैनिफेस्टो जारी किया है। रियासत में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में मुफ्त बिजली और औरतों को 1000 रुपये देने का वादा किया। पार्टी ने केजरीवाल की 5 गारंटी प्रोग्राम का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो लोगों के जान माल को बचाने के लिए कोशिशें करें और इस मसले को काफ़ी अहमियत दें। उन्होंने कलेक्टर्स, एसपीज़ और दूसरे अहदेदारों के साथ वर्चुअल मीटिंग में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। बारिश और सैलाब से मुतासर 8 ज़िलों के कलेक्टर्स ने मीटिंग में हिस्सा लिया। ऐसी पेशकयासी की गई है कि इन ज़िलों में तेज़ से बहुत तेज़ बारिश होगी। इस दौरान तेलंगाना में भी बारिश हो रही है, हैदराबाद में भी मुसलसल बूंदाबांदी हो रही है। मौसम अहदेदारों ने अंदाज़ा लगाया है कि आने वाले कुछ घंटों में बहुत तेज़ या तेज़ बारिश हो सकती है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की मौजूदगी गैर कानूनी है। यहूदी आबादकारों को निकाल बाहर किया जाए। यूनाइटेड नेशंस की अदालत ICJ का फैसला। इसराइल का सख्त रिएक्शन। नेतन्याहू ने कहा यहूदी बैरूनी हमला आवर नहीं हैं, आबा व अजदाद की जमीन पर रहते हैं। हमास, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और दूसरों ने ICJ के फैसले पर किया खुशी का इजहार। कहा रुकन मुल्कों को अमल करना चाहिए। गाजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटों में 37 फ़लस्तीनी जाम बहक। एक जर्नलिस्ट को खानदान समेत शहीद कर दिया गया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ बदतरीन गड़बड़। मरने वालों की तादाद 105 हो गई। फौज को तलब कर लिया गया। बांग्लादेश में गड़बड़ के बाद 1000 इंडियन स्टूडेंट्स मुल्क वापस आ गए। 4000 अब भी फंसे हुए हैं।
सदारती दौड़ में बरकरार हूं, जो बाइडेन ने किया ऐलान, हटाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी में मुहिम शुरू। ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलना अमेरिका की बड़ी गलती थी, ब्लिंकन ने किया इकरार, कहा समझौता तोड़ने से ईरान बेकाबू हो गया। ज़ेलेंस्की ने रशिया के साथ बातचीत का दिया इशारा, नुक्ते नजर में बड़ी तब्दीली, ट्रंप की कामयाबी का इम्कान अहम वजह। ये थी आज की खबरें। खुद इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।